बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह ईमानदार, परिश्रमी और नेकदिल इंसान था। उसका जीवन सादगी से भरा हुआ था, लेकिन वह कभी किसी को धोखा नहीं देता था। उसकी ईमानदारी और सच्चाई की वजह से पूरा गांव उसका सम्मान करता था। वह एक बढ़ई था और अपनी छोटी सी कुल्हाड़ी के सहारे अपना जीवन यापन करता था। माधव रोज सुबह अपने औजार लेकर पास के जंगल में जाता और सूखी लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेच देता। इससे जो पैसा मिलता, उससे वह अपने परिवार का गुजारा करता। एक दिन की बात है, वह हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काट रहा था। वह एक नदी के किनारे खड़ा होकर पेड़ काट रहा था कि अचानक उसका हाथ फिसल गया और उसकी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर गई। माधव घबरा गया। वह वहीं बैठकर सोचने लगा, अब मैं क्या करूंगा? यह कुल्हाड़ी ही मेरी रोजी रोटी का साधन है। नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपने दुर्भाग्य पर रोने लगा। तभी नदी से एक जलपरी प्रकट हुई। जलपरी ने माधव से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो मानव? माधव ने उसे अपनी समस्या बता दी और कहा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। यह मेरे जीवन का साधन थी। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? जलपरी ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आती हूँ। यह कहकर जलपरी नदी में गोता लगाकर गायब हो गई। कुछ देर बाद वह पानी से निकली और उसके हाथ में एक सुनहरी कुल्हाड़ी थी। उसने माधव से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? माधव ने कुल्हाड़ी को ध्यान से देखा और कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की है। जलपरी ने उसकी ईमानदारी देखकर सराहा और फिर से नदी में गोता लगाया। इस बार वह चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। उसने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? माधव ने दोबारा मना कर दिया, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में जलपरी ने नदी से उसकी असली कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? माधव ने तुरंत खुश होकर कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जलपरी उसकी सच्चाई और ईमानदारी से बेहद प्रभावित हुई। उसने माधव को उसकी कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी इनाम में दे दीं। माधव खुशी खुशी अपने घर लौटा। उसने अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुनाया। दोनों ने मिलकर भगवान का शुक्रिया अदा किया और ठान लिया कि इस संपत्ति का इस्तेमाल अच्छे कामों में करेंगे। माधव की ईमानदारी की बात पूरे गांव में फैल गई। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। एक दिन उसी गांव का एक लालची व्यक्ति, जिसका नाम रघु था, यह सब सुनकर सोचने लगा, अगर माधव को ईमानदारी की वजह से इनाम मिला है, तो मैं भी यह तरीका अपनाकर अमीर बन सकता हूँ। रघु ने अपनी पुरानी और बेकार कुल्हाड़ी उठाई और नदी के किनारे पहुंचा। उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी और जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर जलपरी फिर प्रकट हुई। उसने रघु से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? रघु ने रोते हुए कहा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। मैं बहुत गरीब हूँ। जलपरी ने उसकी मदद करने की ठानी। वह नदी में गई और सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। उसने रघु से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रघु की आंखें चमक उठीं। उसने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जलपरी उसकी बात सुनकर समझ गई कि रघु लालची और झूठा है। उसने गुस्से में कहा, तुम झूठ बोलते हो, यह तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है। यह कहकर उसने न केवल सुनहरी कुल्हाड़ी वापस पानी में फेंक दी, बल्कि रघु की असली कुल्हाड़ी भी वापस नहीं लौटाई। रघु को उसकी सजा मिल गई। वह खाली हाथ और शर्मिंदा होकर घर लौटा। गांव वालों ने उसकी कहानी सुनी और उसे समझाया कि ईमानदारी और सच्चाई ही इंसान का सबसे बड़ा धन है। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी से इंसान को जीवन में हमेशा सम्मान और सफलता मिलती है। लालच और झूठ से केवल नुकसान होता है। नैतिक मूल्यों का पालन करना ही सच्चे इंसान की पहचान है।